बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए रास्ते कर्नल फ़ारूक के साथ आज हम अपने तहफ़्फ़ुज़ आमा का दूसरा चैप्टर, दूसरा वीलॉग पेश करेंगे कि हुकूमती अदारे और हुकूमती एजेंसियाँ जो हैं लेड बाय लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस, किस तरीके से हम इनको बेहतर कर सकते हैं और किस तरीके से हम इनको सपोर्ट कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिए कि जहाँ मुआशरा उस वक़्त अपने आप को जब आदमी तहफ़्फ़ुज़ से निकलता हुआ समझता है, जब वो अपनी चीज़ों को महफूज समझता है, अपनी एफ़र्ट को महफूज समझता है, तो वही एक होता है टारगेट किसी भी मुआशरे, किसी भी कौम का, जहाँ से वो प्रोग्रेस करती है। और अगर उसमें कोई गलतियाँ या कमज़ोरियाँ आ जाती हैं तो उनको मुस्तक़बिल में हमें मजबूती में बदलना होता है। अब हुकूमती अदारे की जब मैं बात करता हूँ तो हुकूमत तो बनी ही इसीलिए होती है कि एक ऐसा एक मरबूत किस्म का एक सिस्टम हो जिसके तहत सब लोग मिलकर काम करें और एक मुनहसल कौम तरक्की करें और उसमें इंडिविजुअल को भी यकीन हो कि उसकी ज़ाती तरक्की भी हो रही है बराबर की सतह पर। अब जब हम हुकूमती अदारे लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है सोसाइटी का, और इनका जो आइन पे कायम रहना, कवानीन पे कायम रहना, सख्ती, इनके पास जो ताकत होती है, यही जो है हमारे मुआशरे का हुस्न होता है, गारंटी करता है। और जब इन्हीं में सियासत आ जाए, इन्हीं में ग्रोही मफादात आ जाए, तो यही चीज़ मुआशरे की तबाही का बायस बनती है। सबसे पहले इनमें हुकूमती अदारे में जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं, उनमें सबसे आगे पुलिस होती है। पुलिस एक बहुत बड़े जिसको कहते हैं एक मरहलों से गुजरी है। यानी इस सदी के आखिर तक ये था कि अब जहाँ पर पुलिस होती थी उसके ख़िलाफ़ हथियार उठाना बईदस क्यास था। और उस वक़्त तक जो एक आम कांस्टेबल था, उसका जो ज़हनी एक अकमन था अबाउट क्राइम, वो एक आम क्रिमिनल से बहुत आगे था, बहुत तेज़ था। अब वक्त के साथ क्या हुआ, इंटरनेट आने के बाद क्या हुआ कि एक अंदर से एक पड़ा हुआ एक अनअज्यूमिंग सा बच्चा जो है, नौजवान, हो सकता है उसका क्रिमिनल जो एक्यूमेन है वो बहुत ज़्यादा हो और हमारा कांस्टेबल उसको नहीं पहुंच सकता। अब इनको ये मुकाबला जो है, ये एक मुकाबला है जिसको हमें बहरहाल विन करना है। पुलिस में काफ़ी रिफॉर्म्स आ भी रही हैं, अच्छे अच्छे कोर्सेज भी हो रहे हैं, इट्स वंडरफुल, बट स्टिल ये वो चीज़ है जिसके लिए हमें मज़ीद तगोदाव करनी है। क्योंकि अब वो जब मैं जिक्र किया करता हूँ, चोर सिपाही का खेल नहीं रहा। अब चोर को पहले रोकना है, सिपाही को इससे पहले हिट करे, क्योंकि अब चोर के पास वो पहले चाकू या डंडा वाली बात नहीं रही, अब उसके पास लीथल वेपन्स हैं। अब वो डैमेज बहुत ज़्यादा करता है, लिहाजा और बहुत ज़्यादा उसका क्रिमिनल अकमन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए हमें और बेहतर से बेहतर की तरफ जाना है। ये एक सिलसिला लामुतनाही है, लेकिन हमें उसको लेके चलना है। आजकल हम तारीख़ के उस दौर से गुज़र रहे हैं जिसको क्रिटिकल कहा जाता है, और ये बड़ा क्रिटिकल होता है जहाँ हुकूमत का जायज़ खौफ, माइंड यू जायज़ खौफ, ज़वाल पज़ीर हो और नाजायज़ खौफ बढ़ रहा हो। ये जो चीज़ें हैं, उस वक़्त कौम को एक अजीब सा हिजानी कैफियत होती है। जब अशराफिया पैदावार को कंट्रोल करके इस्तेहसाल कर रही हो और लोग इस्तेहसाल का शिकार हो रहे हों, जब हथियारों का जायज़ असूल बहुत मुश्किल हो और नाजायज़ असूल आसान हो, तो नाज़रीन, क्या हम
इन्हीं जो 3 पॉइंट मैंने गिने हैं, इसी स्टेज पर नहीं खड़े हम। कौन रोकेगा इन्हें? हमें आदत पड़ गई देखने की कि जी पुलिस रोके या हुकूमत रोके। नहीं, इसमें पब्लिक शामिल हो। पब्लिक जब तक शामिल नहीं होगी नहीं रुकेगा ये। हमें अपने लिए कुछ ना कुछ करना है। हर घर पे ना सिपाही खड़ा किया जा सकता है और ना ही हर चोर को इस तरह रोका जा सकता है टिल सच टाइम पब्लिक शमूलियत ना करे। आजकल खबरें बहुत जो कहते हैं जी बड़ा शऊर हो गया, शऊर तो धुंधला गए हैं। बिकॉज खबरों में खबरें कम मीडिया पर और अफवाहें ज़्यादा होती हैं, और इस तरह की जहरीली अफवाहें होती हैं कि उनको निकालते निकालते इंसान को बहुत देर लग जाती है। तो हमें मनासिल कौम यहीं से स्टार्ट करना है कि अफवाहों पे कान न धरें। जो हमें हुक्म है अल्लाह की तरफ से कि सबसे पहले आप उसकी तहकीक करें, दुरुस्त हो तो फिर ज़रूरी बात पहुँचाएँ, माशरे में ये हिजान पैदा न करें। इस सारी चीज़ों ने क्या किया कि बजाय कि आदमी कानून की तरफ देखे, अदालत की तरफ देखे, लोगों ने अपने गिर्द छोटे छोटे खुदा बना लिए हैं। लोगों ने ये जो तहफ़्फ़ुज़ है ये इंसानों के अंदर, गिरोहों के अंदर, बदमाशों के अंदर, उनके अंदर ढूंढना शुरू कर दिया है। ये कौम को कबूल नहीं है और इसके लिए पुलिस को तैयार करना है कि लोगों का वो कॉन्फिडेंस विन करे, अपनाइयत विन करे, फासले कम करे और जो दहशतगर्द या जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ हैवी हैंड के साथ आए। इसमें हम जो थोड़ी तजावीज़ पेश करते हैं, सबसे पहले ये है कि पुलिस को अपनी डॉक्ट्रिन को थोड़ा रिविज़िट करना होगा। हर कदम पर पुलिस को प्रोएक्टिव करना होगा और रिएक्टिव वाला वक्त गुजर गया। हमने कैमरे लगाए हैं तो हम उसको सिर्फ रिएक्टिव का उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्राइम के बाद उसको इस्तेमाल करते हैं, पोस्ट क्राइम। ये रिएक्शन है हमारा। क्यों ना किया जाए कि जब कैमरे में कोई चीज़ आती है तो उसकी रजिस्ट्रेशन इन टाइम हो और उसकी रिएक्शन इन टाइम हो। ये अभी हमसे नहीं हो पाया। हम इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सेफ सिटी कैमराज हैं उनको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त तक मरने वाला मर चुका होता है, लुटने वाला लुट चुका होता है। ठीक है, ये भी एक प्रोग्रेस है कि हम पहुंच जाते हैं अब। लेकिन मैं कहता हूं कि जो क्राइम से 3 दिन बाद पहुंचते हैं, 2 दिन बाद पहुंचते हैं और पता क्या चलता है कि साथ वाली बस्ती में 3 दिन से उन्होंने डेरे लगाए हुए थे, तो क्या वजह है कि हमें इतला नहीं हुई? क्या वजह है कि हमारी फोर्सेस को इतला नहीं मिलती? इसलिए कि फासले पैदा किए गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि थाने की बजाय बीट पर ऑर्गेनाइज करें पुलिस को। जो बीट इंचार्ज होता है वो अपने इलाके का इंचार्ज हो, जो वार्ड के या उसके बराबर का एरिया होता है उसमें वो एक इंचार्ज हो। वहाँ रहने वाले तमाम गार्ड्स, तमाम असला बरदार, तमाम लोगों का रिकॉर्ड उसके पास मौजूद हो और यही लोग उसके मुखबर बन जाएंगे और यही लोग दुखों का मदावा पब्लिक के लिए करवा सकेंगे पुलिस से। तो ये राबता है जिसको कायम किया जाए। ये पुलिस लॉज में, रूल्स में है कहीं ना कहीं बीट के मुतालिक ये सारा कुछ, लेकिन अमल में नहीं आ रहा। जहाँ मैं रहता हूँ, एक यहाँ पर अगर 200 पुलिस वाले इस इलाके में हैं तो 10,000 जो हैं वो गार्ड्स और दूसरे लोग हैं उठाए हुए। कोई किसी से पूछता नहीं कि भाई आपने हथियार कहाँ से लिए हैं, किधर चल रहे हो, कौन हो। ये रिकॉर्ड अगर बंदे के पास मौजूद हो तो जो जुर्म करने वाले थोड़ा सा मेरा ख्याल है डरेंगे इन चीज़ों में आने के लिए, क्योंकि पुलिस का पहले ही उनको पता होगा कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। अभी यहाँ पर ये होता है कि जब जुर्म, अभी हम थोड़े लेट्स से कि करते बंदा कैसे होता है, कौन सी स्टेज है जिस पर जुर्म रुकता है, रोक सकते हैं हम। मुआशरे को जब मैं बात करता हूँ,
जब एक बंदा पूरी तरह तैयार होके जैकेट पहन के चल पड़ता है टारगेट की तरफ, आप उसको मार देंगे, वो फट भी सकता है लेकिन वो पहुंचेगा वहां पर, उसको फाड़ दिया जाएगा, रिमोट पे भी फाड़ देते हैं। तो कौन सी जगह जहां उसको रोका जा सकता है? रोका जा सकता है जब तमाम लोग विजिलेंट होंगे। एक बच्चा नौजवान देखता है कि कोई आदमी बहुत प्रॉस्पर कर रहा है, वो उसके डेरे पे जाना शुरू कर देता है, वो उससे मुतासर हो जाता है और वो देखता है कि यही एक ताल्लुक है, लोगों के पास इसके ताल्लुक बेहतर हैं इस बंदे के, एंड इज़ डूइंग वेल। वो क्रिमिनल होता है, उसके डेरे पे जाना शुरू कर देता है और उसके बाद फिर वहाँ से उसको टास्क मिल जाता है। फिर दूसरा स्टेज रैकी की होती है, छोटी मोटी रैकी कराते हैं उसको। तो रैकी में जहाँ वो रैकी करने जाता है, जुर्म करने का उसको टास्क मिलता है, वहाँ कोई स्ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन नहीं उसको रोकती कि भाई कौन हो, किधर से आए हो, उसको कोई डर नहीं है। फिर उसके बाद जब वो जुर्म करता है तो उसको कोई डर नहीं है कि जी ये नहीं कि फौरी पुलिस वहाँ पर पहुँच जाएगी और मैं पकड़ा जाऊँगा, ये लोग गवाहियाँ देंगे। लोग गवाहियों से भी घबराते क्यों? इत्मीनान नहीं कर रहे। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि वो बच्चा जब वो जहाँ जाना शुरू कर देता है, अगर इंटेलिजेंस नेटवर्क मोहल्ले का और पुलिस का लोकल मौजूद हो, वो उसके घर वालों को सिर्फ एक इत्तला दे दें कि ये बच्चा आपका नौजवान कहाँ जाता है, उसके बाद घर वाले उसके पीछे लगेंगे और ये ऐसा सिलसिला चल निकलेगा कि ये दुनिया जो जुर्म वाले हैं, लोग हैं जो डेरे बनाते हैं, मुजरिम, उनके लिए ज़मीन तंग हो जाएगी और हम अपने लोगों को वहीं से रोक लेंगे जहाँ से रोका जा सकता था बच्चे को। हम उनको जाने देते हैं। जब मुजरिम बन जाता है उसके बाद फिर उसने अगर दहशतगर्दी करनी है, जुर्म करना है, तो ही विल गो, बिकॉज उसके बाद भी हमारा गवाही देने का लोगों का और लोगों का ऑब्जर्वेशन देख के वो इत्मीनान नहीं रहा कि कोई खड़ा होके अपने लिए मुसीबत डालने वाली बात आज तो समझते हैं ना, गवाही भी कोई नहीं देता। तो ये सारी कंप्रोमाइज़ हो चुका है। इसको दोबारा खड़ा करने के लिए पुलिस के साथ ज़रूरी है मिक्स होना, साथ चलना, और पुलिस को भी अपने इनको जो डॉक्ट्रिन है इसको इस तरफ लेके आना होगा। देन इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पुलिस को पहले तो तैयार नहीं किया गया था। पहले वो सिर्फ क्राइम के लिए थे, सॉफ्ट क्राइम थे, सॉफ्ट फोर्स थी। लेकिन अब इन तमाम चीज़ों पर जब तरबियत देनी है तो जो आपके अपर सबॉर्डिनेट जिनको कहते हैं, छोटे अफसर हैं, थानों में एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं, उनको ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है, साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली। उसके बाद तैयारी, हमारा एक चीज़ जो है पब्लिक सिक्योरिटी प्लान। पब्लिक सिक्योरिटी प्लान कहीं पर नहीं है, आपके दफ्तरों में नहीं है, आपकी दरसगाहों में नहीं है, स्कूलों में कोई सिक्योरिटी प्लान नहीं होता। वही जो वो टी बॉय होते हैं उनको गन पकड़ा के 12 बोर की बिठा देते हैं। ये अपने आप को धोखा होता है, अपने बच्चों के साथ धोखा होता है। होना ये चाहिए कि सिक्योरिटी प्लान बने। किसी स्कूल के पास, किसी इंस्टीट्यूशन के पास ये नहीं होता कि जी अगर ये यहाँ धमाका हो जाता है, अगर कुछ हो जाता है तो एम्बुलेंसेस कहाँ से आएंगी, गाड़ियाँ कहाँ से निकलेंगी, बच्चों को कैसे इत्तला माँ बाप को दी जाएगी, किधर से वो आएंगे, महफूज किधर कैसे किया जाएगा। उनसे पहले क्या सिर्फ हम ये समझते हैं कि एक गार्ड को 12 बोर दे के खड़ा कर दिया तो उसके बाद वो स्कूल में सिक्योर हो गया। अभी भी जिस तरीके से पुलिस लाइन में धमाका हुआ कोयटा में रिसेंटली, पेशावर में सॉरी, जिस तरीके से और जो तबाही फेरी गई है, ठीक है। अब इसके बाद कोयटा में हुए हैं, कहाँ जहाँ पर नहीं हुए, थानों पे हमले हुए हैं। तो बात यह है कि आपको बताया तो जा रहा है कि तैयार हो जाएं। क्या आप इंतज़ार करते रहेंगे? सिक्योरिटी प्लान हर ऑफिस का बनना चाहिए, हर ऑफिस का,
हर पब्लिक प्लेस का। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पे एक मैं बनाता हूँ, यहाँ पर एक हॉस्पिटल बन रहा है, मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लाजा बनाना चाहता हूँ, तो जिस तरह प्लान इलेक्ट्रिसिटी प्लान होता है, वाटर प्लान होता है, सफाई का प्लान होता है, इसी तरह करके हमें सिक्योरिटी प्लान को बुनियादी डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाना चाहिए। इससे जिम्मेदारी उस प्लाजे की तरफ चली जाएगी, ठीक है, और विजन पब्लिक को फ़ायदा होगा और पुलिस को एक सहारा मिल जाएगा। पुलिस के लिए फिर सिर्फ उस प्लान के मुताबिक मॉनिटरिंग रह जाएगी। कुछ दिन मॉनिटरिंग चलती रही है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम अपना रास्ता भूल जाते हैं। लेकिन अब फिर दोबारा उसी तरह करके जब हम देख रहे हैं कि क्या उसका नाम है, दहशतगर्दी ये बढ़ रही है, अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ रहा है लोगों में, उसके बाद जो ये अपना है एतमाद एक दूसरे पर नहीं रहा, एक हिजानी कैफियत है। इस सिलसिले में दुश्मन के लिए बड़ा आसान होता है, मुजरिमों के लिए भी और दहशतगर्दों के लिए भी। तो हमें आई वुड जस्ट से वन थिंग कि जो तासर हमारे ज़हनों में है इन द लास्ट, आई वुड से उसके लिए करना है क्या तासर है कि जी मुजरमान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। सबसे पहले मुजरम को तहफ़्फ़ुज़ पा रहे हैं हमारी सोसाइटी में, फिर खवास पा रहे हैं, और उसके बाद अगर कोई बच जाए तो वो तहफ़्फ़ुज़ आमा के लिए होता है। इसको उल्टा करना पड़ेगा। तहफ़्फ़ुज़ आमा नंबर 1, तहफ़्फ़ुज़ ख़ासा नंबर 2, बिकॉज वो अपने लिए अरेंज कर सकते हैं कुछ ना कुछ, और तहफ़्फ़ुज़ मुजरमान 0। जब तक ये तासर उल्टा नहीं होता, हम माशरे में वो चीज़ नहीं पा सकते, यकजहती नहीं पा सकते जो हमें हर तरह के दहशतगर्दी या इस तरह के ऑनस्लॉट से महफूज कर सके। थैंक यू वेरी मच।